मायावती जी के जन्मदिन के मौके पर बरेली मंडल के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे, साथ ही बसपा के बड़े लीडर्स भी पहुंचे थे इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मुस्लिम खान साहब हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं और बदायूं लोकसभा सीट से पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे। आज मायावती जी का जन्मदिन है, किस तरीके से उनको बधाइयाँ पेश करेंगे आप? हम लोग बहन जी को 2027 में चीफ मिनिस्टर बनने की बधाई देते हैं। अभी से आप बधाई देते हैं। बहन जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी और हमारा समाज जो मुस्लिम समाज है, हाँ, ये कभी भी इसकी हैसियत नहीं कि समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बना ले। बहन जी हैं, जिसको मुसलमान अपना 50% भी वोट डाल देगा तो बहन जी की सरकार को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। सर, आपके जो 10 विधायक तक नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 272 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारे विधायक हो ना हो, हमारी माननीय बहन जी का जो दलित वोट है, वो बहुत ही मजबूत वोट है, और उसी के वोट के सहारे ही सारा वोट आएगा। मगर डेटा तो ये कहता है जो दलित वोट है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो दोबारा से कैसे आप वापस ला पाएंगे? नहीं, बीजेपी की तरफ कोई शिफ्ट नहीं हो गया है। दलित वोट हमारा माननीय बहन जी के साथ है और साथ रहेगा। कुछ वोट था जो बीजेपी के साथ साइड हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सारा वोट निकल के आ रहा है, क्योंकि 10 साल इनको सरकार चलाते हो गए। इन्होंने दिया क्या है? इन्होंने धोखे, झूठ, मक्कारी, 10-10 लाख रुपए आएंगे खाते में, कहाँ गए वो? तमाम नौकरियों के वादे, कहीं किसी युवा को नौकरी नहीं, परेशान फिर रहा युवा। प्रदेश की हालत खराब है। तो प्रदेश का अब जो भी बीजेपी तो दावा करती है अब हैट्रिक लगने वाली है इस बार। हैट्रिक भूल जाएं, अब बीजेपी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और बीजेपी को अब कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अच्छा खान साहब, आपने अभी दलित और मुस्लिम की बात की, तो दलित मुस्लिम का जो गठबंधन, जो गठजोड़ पीडीए बना है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिसको अखिलेश यादव ने बनाया है, और पिछली बार कह रहे कि पिछली बार हम चूक गए, मगर इस बार हम सरकार बनाएंगे और इन फॉर्मूले के तहत बनाएंगे, पीडीए के तहत। एक चीज बताइए, पीछे इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा पीडीए बना के, तो लोकसभा में इनका पीडीए काम नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ इन्होंने जो दिखाया वो क्या नाम है, इतिहास, वो क्या नाम है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ का जो नारा लगाते घूमते रहे, तो हमारा दलित भी सोचा कि अब बहन जी तो चीफ मिनिस्टर बन नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री बन नहीं रहेंगे, तो हम भी इसमें लग जाएं कि संविधान तो बचा लिया जाए। इसमें इन्हें वोट दे दिया गया। और मुस्लिम समाज तो जितना वोट उसने दिया है, इससे ज्यादा तो ला नहीं सकता कहीं से, या ला सकता है? आप बताइए। अच्छा, आप बदायूं से हैं, आपने जब ये बात कही तो एक जो पिछले चुनाव में देखने को मिला था कि सलीम शेरवानी नाराज हो गए थे, आबिद रजा नाराज हो गए थे, बाद में डैमेज कंट्रोल हो गया, तो अब उन्होंने जो स्पीचें दी थी और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज की अनदेखी हो रही है, बाद में वो जो है सेटल हो गया, ठीक है, वो जो है समाजवादी पार्टी में ही रहे, तो क्या जनता में उसका असर पड़ा और जनता क्या जो है इस चीज को समझ रही है? देखिए, जनता सब समझ रही है। मुसलमान का एक ही था कि भाई इस बार बीजेपी को रोको, कैसे भी रोको, तो उसके सामने विकल्प यही रहा, इंडिया गठबंधन। इसलिए इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट चला गया, और समाजवादी के साथ मुसलमान अब नहीं है, क्योंकि ये जो मुसलमान वोट लोकसभा में गया है वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से चला गया, क्योंकि राहुल गांधी ने पदयात्राएं करके, तमाम मेहनतें करके अपने को लाया, और यही था कि भाई यही पार्टी है जो क्या नाम है सरकार क्या नाम है बना सकती है, वरना और तो कोई क्षेत्रीय दल तो सरकार बना नहीं सकता। तो यही सोच के मुसलमान ने वोट दे दिया, और वो भी सरकार बन नहीं पाई। तो मुसलमान तो वो इनको तो वोट देने से रहा। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आप बदायूं से हैं, और बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, शिवपाल यादव का गढ़ है, अक्षय यादव का गढ़ है, उस गढ़ को कैसे भेदेंगे?
नहीं, गढ़ को भेजने की बात है, इससे पहले ही 2007 में भी हमने भेजा था गढ़ को, और फिर 27 में भी भेजेंगे। और रहा सवाल भाई, अभी हम शिवपाल के बेटे हैं, उनके मुकाबले पे ही चुनाव लड़े थे। अब हमारी कौम ने साथ नहीं दिया, उसके हम क्या करें भाई। लगभग 1 लाख वोट लेके हम चुनाव लिया हमने, लेकिन हमारे लोगों ने साथ नहीं दिया। हमारे लोग इसमें थे कि भाई एनडीए की सरकार बन रही, सरकार बन रही, सब चला गया एक तरफा वोट। अपने लोगों को वोट, अपने लोगों ने वोट नहीं दिया। तो आगे अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोग समझ रहे हैं हमने बहुत बुरा किया है। अच्छा, पर्सनली आपकी तैयारी क्या है? क्या दोबारा से विधानसभा चुनाव में मुस्लिम खान साहब मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल उतरेंगे, मैदान में चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। शेखुपुरा विधानसभा से ही लड़ेंगे? शेखुपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। 7 में जीते थे, अब 27 जीतेंगे। जनता विश्वास जताएगी? बिल्कुल जनता विश्वास जताएगी, हम पे विश्वास करती है, जनता विश्वास जताएगी। तो हमारे साथ मुस्लिम खान साहब थे, जो कि जो है बीएसपी के बड़े नेता हैं और बदायूं में जो है अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे लोकसभा का, जहां 1 लाख वोट इनको मिले थे और इनके जो है इस मंडल में अच्छा वर्चस्व है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है इन्होंने 1 लाख वोट लाकर जो है एक बड़ा कीर्तिमान साबित किया था। और इस बार 2027 में ये खुद शेखुपुरा विधानसभा, जहां से ये पिछली बार जो है 2007 में विधायक थे, इस बार फिर वहां से मैदान में होंगे। साथ ही इनका कहना है कि इस बार पीडीए जो फॉर्मूला है जो समाजवादी पार्टी का, वो फेल हो जाएगा और दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक जितने लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट ना देकर बीएसपी की सरकार बनाएंगे और मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या 2027 में मायावती जी की सरकार बनेगी या फिर से भाजपा की सरकार बनेगी? भाजपा हैट्रिक मारेगी? अपनी कीमती राय जरूर दें।